बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहां पे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप रात के इस पैर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। आज आईसीसी वर्ल्ड कप में 2 मैचेस खेले गए। एक मैच जो था वो हाई स्कोरिंग मैच साबित हुआ, जबकि दूसरा मैच काफी लो स्कोरिंग मैच साबित हुआ। लेकिन आज जो मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान, इस मैच को वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के चंद बेहतरीन मैचेस में शुमार किया जा सकता है और शामिल किया जा सकता है कि जहां पे 389 रन का हदफ करना था न्यूजीलैंड को चेस, और बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। पहले मिचेल ने, उसके बाद राचिन रविंद्र ने और फिर जिमी नेशम ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की और बहुत ही क्लोज ये मैच रहा और 5 रन से यहां पर न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त हुई। न्यूजीलैंड मैच जरूर हार गया लेकिन उसने सबके दिल जीत लिए। इसके अलावा जो दूसरा मैच खेला गया उसमें यह मैच बांग्लादेश उम्मीदों पर पूरा ना उतर सकी और बांग्लादेश की टीम को नीदरलैंड के सामने बड़ी आसानी से शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज के इन दोनों मैचेस को डिस्कस करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान की पॉसिबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट से जुड़ी खबरों को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब टीम हारती है तो बहुत सारी चीजें सामने आना शुरू हो जाती हैं। कुछ फॉर्मर क्रिकेटर से भी इस हवाले से रिवील करते नजर आ रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के कैंप में क्या चल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस सम्त की जानिब सोच रहा है। इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आज क्रिकेट से जुड़ी 2 ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनको ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आप इस शो में देखते भी रहते हैं और उनको पसंद भी करते हैं, और जब वो दोनों ही नहीं होते हैं तो आप कहते हैं कि जनाब इन दोनों को अपने शो में मदऊ करें। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आज एक साथ इन दोनों को अपने शो में मदऊ करें। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है FM 101 की मकबूल आरजे, हमारे अक्सर शोज में आप इनको सुनते हैं, देखते हैं और पसंद भी फरमाते हैं। एनु ज़हरा ने हमें ज्वाइन किया एक दफा फिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप अली जी? अब तो इतने अच्छे हमने 2 मैच देख लिए। एक वो जो हम थ्रिलिंग मैच जिसके इंतजार कर रहे थे ना, एक कल का थ्रिलिंग मैच था, 2 आज के थे, बल्कि एक आज का था। सो कल का मैच तो इतना थ्रिलिंग था कि दिल पाकिस्तानियों के थरथरा गए थे। लेकिन आज का एक बड़ा जबरदस्त मैच देखा, जैसे आपने कहा जबरदस्त मैच देखा जाना। जो दूसरी शख्सियत मौजूद हमारे बहुत ही अपने, और जब ये डी शो में होते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद मैंने इनके पांव पकड़ के इनको दरवाजे से बाहर खड़ा कर दिया है, या मैंने इनके हाथ रोक दिए हैं, या इनको जो ड्राइवर लेने के लिए जाता है शायद उसकी मैंने गाड़ी की चाबी निकाल ली है कि मैं इनको अपने शो में नहीं बुलाता। ये इनका शो है, इनके दम से शो की रौनक आबाद है, और हमारी जो इनकी दोस्ती है वो शायद ऑन एयर आप लोगों को शायद इतना ना पता हो, लेकिन जो इज्जत और एहतराम का रिश्ता मेरे इनके दरमियान है वो हमेशा अपनी जगह कायम रहेगा। लेकिन हाँ, शो का बॉस मैं हूँ। अमर रफी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आखिरी जुमले से आपको जरूर हुआ होगा मैंने क्या कहा है। बाबर आजम के बॉस भी आप ही हैं। अच्छा, मुझे सिखाया किसने कि शो का बॉस एंकर होता है। नहीं अली, मैं ख्याल में यार जिस खूबसूरती से आप इस शो को पजीराई देते हैं और तो यकीनन देखने वालों को भी मज़ा आता होगा। फिर दूसरा ये कि देखिए यार, देखिए अली, हमारा और आपका जो ताल्लुक है वो एक क्रिकेट है, और क्रिकेट अगर अच्छी है तो हमारी है, ठीक है, और बुरी है तो भी हमारी है, ठीक है। हम दोनों सूरतों में क्रिकेट हमारी है, तो हमने क्रिकेट को ज़्यादा सपोर्ट करनी है। जो अच्छी क्रिकेट खेलता है उसको सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ शक्लों की बुनियाद पे, रीजन की बुनियाद पे या ताल्लुक़ की बुनियाद पे किसी क्रिकेटर को बड़ा छोटा कर दें। ऐसा नहीं होता। जो अच्छा खेलेगा यार, आप उसके बाद राचिन रविंद्रा की आपने बात कर रहे हैं, फिर ट्रेविस हेड की भी बात करेंगे आप यकीनन। उसमें जैम्पा की आज बड़ा क्रूशल ओवर से जो उसने रन भी दिए, मगर तो बात क्रिकेट की होती है। आप क्रिकेट में अपने हीरोज बनाते हैं, वो भले कहीं से भी ताल्लुक हो उनका। ऑलराइट, जो बात इफ़ी भाई साल से करते आ रहे हैं, जो बात किसी तक अपने अंदाज से मैं करता हूँ, अपने अंदाज से इफ़ी भाई करते हैं, दोनों का अपना अपना अंदाज करने का। आज वो बात पूरा पाकिस्तान मिलकर कर रहा है कि बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से। लेकिन जनाब सबसे पहले जरा एक नजर डालेंगे आज के मैचेस की समरी पे। जरा पहले मैच की समरी दिखाएंगे आपको कि क्या हुआ इस मैच की समरी में, और ये इस पर डिस्कस भी करेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों के साथ कि यहाँ पर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान जो मैच खेला गया। इस मैच में जो 388 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने, और ट्रेविस हेड ने 109 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा 81 रन स्कोर किए। वार्नर ने 41 रन की इनिंग खेली। मैक्सवेल ने और इंग्लिश यहाँ पे 38 रन बनाने में कामयाब रहे। 3 विकेटें जरूर फिलिप्स ने हासिल की, 3 विकेटें बोल्ट ने भी हासिल की, लेकिन बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, खासतौर से जो रविंद्र है उन्होंने 116 रन बनाए महज 89 गेंदों पे। क्या खूबसूरत बैटिंग की, क्लासिकल बैटिंग की। 39 गेंदों पर 58 रन बनाए निशम ने, और मिचेल जो थे वो 54 रन बना सके। जैम्पा ने एक दफा फिर उम्दा बॉलिंग की, 3 विकेटें हासिल की हैं। एनु ज़हरा से आगाज करेंगे जनाब इस मैच को डिस्कस करने के लिए। 5 रन से ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे कामयाबी हासिल की। एन बड़ा जबरदस्त ये मैच रहा। सबसे पहले तो देंगे ट्रेविस हेड को आज खिलाया गया, उसने परफॉर्म कर दिया। उस दिन शामी को खिलाया गया, उसने परफॉर्म कर दिया। हमारी टीम में ऐसा नजर नहीं आता कि जो भी प्लेयर को मौका मिलता है वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है। वो देखिए वहां पे इसलिए ऐसा होता है कि वहां पे जो खिलाड़ी होता है ना, वो मेरिट पे आता है। वो किसी की दोस्ती की वजह से नहीं आता, वो इसलिए टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहा होता कि वो किसी का दोस्त है या उसको किसी से फायदा हो रहा है। अब आप
ट्रेविस हेड को देखें, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आते हैं, इंजर्ड थे, और वो एकदम से जब रिकवर करते हैं परफॉर्म कर देते हैं। क्या आपको इस चीज का यकीन है कि जब फखर जमान को खिलाया जाएगा वो इस तरह का करेंगे परफॉर्म? आपके और हमारे के दिल में एम्बिग्यूटीज हैं, वो इस वजह से हैं कि वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो स्टैंडर्ड आपने मेंटेन नहीं किए हैं। अगर आज आपके मैच की आपने बड़ी अच्छी बात की कि दिल न्यूजीलैंड ने जीत लिया, और आप देखें क्या जबरदस्त दो टीमों ने खेला है। आज पहाड़ों के बीच में खेल रहे थे और पहाड़ों जैसे बुलंद हौसले के साथ खेल रहे थे वो, जबरदस्त बैटिंग जी। 388 अगर उन्होंने बनाए हैं तो न्यूजीलैंड ने कैसे उसको, मतलब फर्स्ट बॉल से उनकी ये ट्राई थी कि ये मैच हम जीते। मुझे पाकिस्तान और वो इंडिया का, आप फिर कहेंगे पाकिस्तान का हम जिक्र ले आते हैं, वो मैच याद आ गया वो एशिया कप का, कि जब उन्होंने 328 बनाए थे शायद, और हमारे खिलाड़ी मतलब वो लेट गए आके, बल्ले फेंक दिए आपने, किसी को क्रैम्प्स हो गए और 128 पे आप आउट हो गए। अब आप ये देखें कि 5 रन से वो हारे हैं, और ये न्यूजीलैंड थी, ये ऑस्ट्रेलिया थी वो जिससे हार गए हैं। 2 चौके, एक तो मुकम्मल चौका था जो रोका है उन्हें आखिरी ओवर में। जी, फील्डिंग इतनी जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया ने की है, लेकिन न्यूजीलैंड को यहाँ पे क्रेडिट जाता है। जबरदस्त क्या कहेंगे ना, क्रिकेट पेश किया इन दोनों। जबरदस्त। अच्छा, ये जो मैच हुआ है जिसमें आज, क्योंकि राचिन रविंद्र की आप भी बड़ी बात करते हैं, हम भी बड़ा उनको प्रेज करते हैं, एक प्लेयर को डेवलप किया है कि वो लेफ्ट आर्म स्पिन आ रहा है, लेकिन आज क्या खूबसूरत उन्होंने बैटिंग की है। फास्ट बॉलर को भी उन्होंने खेला, जिस तरह दिखाया हमने टैबलेट के 89 बॉल्स पे उन्होंने सेंचुरी स्कोर किए। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, कहीं भी पैनिक नजर नहीं आए। 22-23 साल की उम्र में इतना कूल, काम एंड कंपोज बैट्समैन। एक लगता है कि एक जो फ्यूचर है वो राचिन का है, वो मिचेल का है, वो शुभमन गिल जैसे प्लेयर का है। हमारे प्लेयर इसमें दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। अली, बात वही है ना, देखें यार, इसके पीछे डोमेस्टिक लगा हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि एकदम से निकल कर आया और खेलना शुरू हो गया। उसके पीछे डोमेस्टिक लगा है। मुझे याद है अच्छी तरह, वो पाकिस्तान भी आया था, पाकिस्तान के अगेंस्ट यहाँ पे भी उसको खिलाया गया। चैपमैन था उसके अंदर, चैपमैन को भी मौका दिया गया। बाकी 2 लोग तकरीबन आ चुके थे उनके खेलने के लिए यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा कि रचिन आज खेला, रचिन इससे पहले भी खेला। रचिन ने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो वार्म अप हुआ था उसके अंदर भी खेला। अच्छा, बात ये है कि वो उसके पास शॉट्स कहाँ से आए उसके पास? इसका मतलब ये कि उसने अटैकिंग माइंडसेट से क्रिकेट खेली है। उसको एक रोल दे दिया गया, जनाब हम इतने बड़े इवेंट के लिए जा रहे हैं और हमने सोचा है कि तुम हमारे लिए इस नंबर पे भी खेल सकते हो। तो पहले तो उसकी जहनसाजी की गई, उसका जहन बनाया गया। ऐसा नहीं था कि उसको एक टीम में ले लिया और ये नहीं पता कि खिलाना किधर है, जैसा हमारा अक्सर नजर आता है कि कोई कभी भी किसी नंबर पे बल्ला उठाता है, कोई भी ख्वाब देखता है कि मैंने ख्वाब में देख लिया मैं 4 पे खेलूंगा तो वो 4 पे। तो हमारे पास तो अब सिर्फ साजिशें रह गई हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहा। अब हम दूसरे प्लेयर में अपनी क्रिकेट तलाश करते हैं। हम दूसरे लोगों को खेलता देख के ख्वाब एज्यूम कर लेते हैं कि यार काश हम भी इसी तरह खेलते हुए नजर आए, हमारे बैट्समैन भी खेलते हुए। अली, जो इसमें इस वर्ल्ड कप के अंदर जो सबसे अहम बात है, जो मेरे ख्याल में नहीं की जा रही, लोग अपने अपने खिलाड़ी पकड़ के उसके ऊपर एनालिसिस कर देते हैं। कल पाकिस्तान की अगर बॉलिंग देखी जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने दुनिया को हैरान अगर नहीं कर दिया तो कम नहीं है। उसकी वजह यह कि 270-72 रन आप डिफेंड कर रहे हैं इंडिया की उन विकेटों पे जहां पर 300 रन सरकारी हैं। मतलब कोई भी टीम 300 रन मार रही है, तो वहां पर अगर आप देखेंगे दुनिया के कौन से बॉलर है नहीं पिट रहे? कोई एक बॉलर बता दो जो ना स्टार को आज तरह छक्के पड़े, सब पिट रहे हैं भाई। उनसे 390 रन डिफेंड नहीं हो रहे थे यार ऑस्ट्रेलिया से। ये हालत हो गई है। 350 रन जब देखो साउथ अफ्रीका मार के खड़ा हुआ है। तो ये जो मैचेस जीते जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, ये बैटिंग से जीते जा रहे हैं। आपकी बल्लेबाजी अगर पूरी है तो ही आप इतने रन बनाएंगे, और आपके पास नहीं है तो आप 260, 270, 280 उसी पे दम तोड़ देंगे। जो आप दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपसे जो चेज हुआ वो आपको अगेंस्ट वीकर बॉलिंग आपसे चेज हुआ, उसमें भी रिजवान के 100 आए, जिसको मैं कहता हूं सरकारी है, वो गलत नहीं कहता, भले उससे कोई ओपिनियन से इनकार करे, इकरार करे, मुझे कुछ नहीं है। आप शॉट्स देखते हैं, देखिए यार, आप रचिन रविंद्रा को तो आप कह ही रहे हैं कि उसने जो है वो खेला, मगर यहां जो सबसे अहम बात है, आप ये चेक कीजिएगा, अगर कवर्स में उसने 3 छक्के मारे तो एक जो तीसरा है वो तो उसके पांव लग गया उसके ऊपर ग्राउंड्स की रस्सियों के ऊपर लबुशेन का, वरना वो तो आउट हो जाता। वहां से उसने फील्डर को हटाया नहीं है, उसने वहीं पे, फील्डर भी खड़ा है वहीं मार रहा है, उसको अपनी ताकत पे भरोसा था, इसलिए वो बड़ा खिलाड़ी आपको नजर आया। और एक वक्त में ऑस्ट्रेलिया वो गेम हार चुका था जब रचिन रविंद्रा ने 100 किए। अली 44 पे उसने छक्का मार के 50 किए, 94 पे छक्का मार के 100 किए, 47 बॉलें 52 रन थी जब मैंने उसको देखना शुरू किया। अगली 20-25 बॉलों में वो 100 कंप्लीट करके चला गया।
कहां से ये ताकत आती है, कौन सा जुनून है जो ये लोग लेते हैं, कौन सी एनर्जी है जो इनको मिलती है, ऐसी कौन सी पॉजिटिव मोमेंटम है जो अक्सर मैं अपने कप्तान के मुंह से सुनता हूं कि एनर्जी है, पॉजिटिव है, मोमेंटम है, ये लोग कैसे लेकर आते हैं। देखिए यार अली, आप ग्राउंड के चारों तरफ खेलेंगे तो बैट्समैन कहलाएंगे। अगर आप ग्राउंड में एक ही जगह को टारगेट करेंगे तो लगेगा कि यार आपके पास एक ही एंगल है, बस उसके अलावा कोई दूसरा एंगल नहीं है। या तो आप अपने लड़कों को एक मर्तबा फेंक दें कैंप के अंदर और बोल देंगे जब तक ये पूरा ना खेलने लगे टांगे तोड़ दी जाएंगी, इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस जाएंगे। वरना आप अपने खिलाड़ियों को दूसरों में देखेंगे, इमेजिन करेंगे और खुश रहेंगे और इसी तरह कहानियां चलती रहेंगी। बॉलर्स को क्रेडिट दें, कल पाकिस्तान के बॉलर्स ने, हालांकि मैं कहता हूं कि हारिस बॉल लेके भाग रहा है, मगर आप ये अंदाजा लगाएं 270 डिफेंड करने में उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी थी। बड़ा जबरदस्त ये जो चीज है वो क्रेडिट जाना चाहिए बॉलर्स को। ठीक है, शाहीन ने एक्स्ट्रा एफर्ट कल यूज करी, ठीक है, हारिस ने कल एक्स्ट्रा एफर्ट मानी, ठीक है यार, मोहम्मद वसीम का पांव उस तरह से काबू में नहीं था जो वो लंगड़ा के कर रहा, मगर छीनता हुआ नजर आया, फाइट करता हुआ नजर आया। तो मैं ये कह रहा हूं कुछ पॉजिटिव चीजें हैं अभी भी टीम में, मगर वजह क्या है? वजह ये कि आप बैटिंग से हार रहे हैं, आप एडमिट कर ही नहीं रहे। कोई कप्तान वर्ल्ड कप में ये नहीं कह रहा कि मैं बॉलर से हार रहा हूं, क्योंकि हर टीम का बॉलर ही पिट रहा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही, हर टीम का बॉलर ही पिट रहा है। और जहां पे मैंने बड़ा यहाँ पे ब्रीफली बता दिया, इस मैच को एनालाइज कर दिया, एनुजरा ने एनालाइज किया, वहीं साथ साथ पैट कमिंस की कप्तानी को भी हमें क्रेडिट देना होगा, क्योंकि जब भी सर्कल दिखाया जा रहा था टीवी में तो फील्डर की जो प्लेसमेंट थी वो ये बता रही थी कि जब रन्स पड़ रहे थे तो उस वक्त भी जो है शॉर्ट थर्ड मैन रखा हुआ था, उस वक्त गली रखी हुई थी, पॉइंट को पीछे किया हुआ था, एक एग्रेसिव फील्ड सेट की हुई थी ताकि जो है प्रेशर न्यूजीलैंड पे भी रहे। और फिर जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग की है, ये मैच ऑस्ट्रेलिया सिर्फ और सिर्फ लबुशैंक की फील्डिंग की वजह से और मैक्सवेल ने जो फील्डिंग की है उस फील्डिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतने में कामयाब रहा, क्योंकि फील्डिंग भी वो बहुत मैटर करती है और क्रिकेट का एक बड़ा एसेंशियल और इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस मैच के साथ साथ हम आज जो दूसरा मैच खेला गया उसको भी डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को डिस्कस करेंगे। और जो है आज बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि क्रिकेट में एजेंट का किरदार है, लेकिन जी स्पोर्ट्स ये बात अब से 2 से 3 महीने पहले ही करके आगे बढ़ चुका है, जिसकी लकीर लोग आज पीटते नजर आ रहे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया मैच को कि जहां पे 5 रन से ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी नेल बैटिंग फिनिश की और कामयाबी हासिल की। लेकिन जो दूसरा मैच खेला गया, ये मैच नीदरलैंड अपने हक में करने में कामयाब रही। और एक और बड़ा अपसेट था इस टूर्नामेंट का नजर आया कि जब नीदरलैंड ने बांग्लादेश को शिकस्त दी। इस मैच की समरी पे एक निगाह डालेंगे कि क्या रहा इस मैच में, दिखाते हैं जरा आपको इस मैच की समरी, जहां पर नीदरलैंड की टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी हासिल की। पहले बैटिंग की नीदरलैंड ने और 229 रन स्कोर किए। एडवर्ड ने 68 रन की इनिंग खेली। बरेजी 41 रन बनाने में कामयाब रहे और इसके बाद जवाब में मैच 142 रन करने में कामयाब रही बांग्लादेश की टीम और यूं 87 रन के मार्जिन से कामयाबी हासिल की। 4 विकेटें जो थी वो मैकिरीन ने हासिल की हैं। तो इस तरह एक बड़ी फतह, बड़ी कामयाबी नीदरलैंड के लिए। बांग्लादेश की उम्मीदें भी जरा अब दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ये तो थे आज के दोनों मैचेस जो खेले गए दोनों टीमों के दरमियान, चारों टीमों के दरमियान। लेकिन अब हम बात करेंगे जरा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, कंट्रोवर्सीज सामने आ रही हैं। और अब राशिद लतीफ साहब जो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है, उन्होंने पाकिस्तान के सरकारी चैनल में बैठ के कहा कि बाबर आजम 2 दिन से फोन कर रहे हैं और चेयरमैन साहब फोन उठा नहीं रहे। इस हवाले से भी बहुत सारे जर्नलिस्ट अब मैदान में कूद पड़े और कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। साथ साथ राशिद भाई ने यह भी कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो है वो सैलरी भी अब तक जो है वो 5 महीने से प्लेयर्स को नहीं मिल सकी है। आपको क्या लग रहा है कि राशिद भाई की जो इनसाइड है उसको बहुत सारे लोग काउंटर कर रहे हैं, क्या ऐसा है वाकई में कि फोन कर रहे हैं और बाबर आजम का फोन नहीं उठा रहे? क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले यूनुस खान इसी बात पे कप्तानी छोड़ चुके हैं कि मुझे चेयरमैन के कमरे के बाहर वेट कराया गया। यार अली, मुझे एक तो राशिद भाई ये बता देते कि यार पाकिस्तान हार क्यों रहा है। राशिद भाई ये बता दें, तो बताया मैंने, रिजवान की मिस्टेक, फोन नहीं उठा रहे, तनख्वाह नहीं मिल रही। राशिद भाई ये बता देते कि भैया बैट्समैनों की गलती क्या है। ठीक है, राशिद भाई कुछ चीजें वो वाली बताएं जो क्रिकेट से जिनका ताल्लुक होता है। मगर ये कि ये खबरियों वाली बातें, ये अखबारी नुमाइंदों वाली बातें या मीडिया वाली बातें कि राशिद भाई ये कह रहे हैं कि बाबर आजम का व्हाट्सएप नहीं उठा रहे या बाबर आजम की कॉल नहीं उठा रहे चेयरमैन,
तो राशिद भाई की तो उठा रहे हैं ना बाबर आजम भाई। मैं तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि राशिद भाई की बात हो रही है। इसका मतलब है राशिद भाई या तो मैसेज दे रहे हैं बाबर आजम का, भाई मीडिया पे आके राशिद भाई अगर बाबर आजम पाकिस्तान की हार और जीत के ऊपर एनालिसिस नहीं देंगे, बताएंगे नहीं कि पाकिस्तान ना, वो भी साथ साथ बता रहे होंगे ना। ये तो अखबारी खबर है ना यार। मैं समझे नहीं आप कि बाबर आजम को पैसे नहीं मिले, ये कोई नई बात है? ये तो 5 महीने या भाई अगर आपने इसी बात पे मातम करना था तो 5 महीने पहले से कर रहे होते मातम। वर्ल्ड कप पे ना जाते, अगर आपने ब्लैकमेल करना होता तो वर्ल्ड कप पे ना जाते। भाई वो कौन सी यकीन दहानी थी जो इंजमाम ने कराई थी, और उसके बाद इंदी भाई इंडिया भी गए थे यकीन दहानी पे साइन कराने के लिए, साइन वाइन भी करा के आ गए थे। उसके बावजूद अगर आपके क्रिकेट एक्सपर्ट्स को, राशिद भाई को अगर ये जरूरत पड़ रही है कि वो बाबर आजम का मैसेज दें बैठकर नेशनल टेलीविजन के ऊपर, ये ज्यादती है यार। मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं या लेजेंड्स हैं उनको इस बात का थोड़ा फर्क पता होना बता रहे हैं ना कि भाई पाकिस्तान मैच क्यों हार रहा है। अली मैं बहुत देख रहा हूं। देखिए यार, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, यहाँ पर मैं कभी भी कोशिश ये नहीं करता कि बैट्समैन की टेक्निक बताऊं या ये बताऊं कि बॉल कहां पे गई, कहां पे पकड़ना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, कितनी लाइन पे बॉल। मेरा ताल्लुक नहीं है भैया, ना मैं क्रिकेट की टेक्निकल कोई एक्सपर्ट हूं, ना मैंने आपके साथ जो बैठते सारी टेक्निक तो वो बता देते हैं ना। ये बात बताता हूं अली, आपके साथ मोहसिन खान बैठते हो, बता दे रहे टेक्निक सारी। उनका काम है ना। मैं इसीलिए राशिद भाई से भी तवक्को ये करता हूं कि भैया ये बताइए कि सब टीमें जो है ना इतने सारे रन मार रही है, उनके बल्लेबाज जो है ना रन मार के जिता रहे हैं, आप वो नहीं बता पा रहे। आपको ये फिक्र क्यों लगी हुई भाई? अगर आपको इतनी फिक्र इस बात की कि उनको 5 महीने से पैसे नहीं मिले, तो उनके सामने एक कप्तान और भी गुजरा था, सरफराज, जिसको तीनों फॉर्मेट से बिठा दिया गया, किसी की जबान से ना निकला कि आखिर वो बच्चा गया किधर। भाई राशिद भाई ने आवाज उठाई थी। कौन सी आवाज उठाई? राशिद भाई ने तो उठाई थी, ये वाली आवाज उठाई थी जो आप उठा रहे हैं। ये वाली आवाज उठाई थी, टाइमली उठाई है राशिद भाई ने। देखिए यार, मेरी उनसे उनके एनालिसिस के ऊपर मैं हमेशा सर तस्लीम खम करता हूं कि यार बेस्ट एनालिसिस करते हैं, मगर अगर वो किसी अखबार की खबर देंगे तो यार वो मुझे इन खबरों में सदाकत है नहीं। आपको क्या लगता है? शॉर्ट कंसाइज बताएं मुझे, हाँ या ना में। जो राशिद भाई ने बात की, सदाकत है इन खबरों में? अली है, बिल्कुल सदाकत है। देखिए यार, ये कोई पहली दफा थोड़ी हुआ कोई कि खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिल रहे। इससे पहले भी तो कई दफा चेयरमैन आगे पीछे हो चुके हैं। इससे पहले का एडहॉक नहीं लगा पाकिस्तान क्रिकेट में, एडहॉक तो नहीं लगा हुआ ना, खुदा ना खासा। तो लोगों ने तो एडहॉक में भी टाइम गुजारा है यहाँ पे यार। तो इसमें क्या फर्क पड़ गया अगर 5 पीसीबी कहीं भागा चला जा रहा है? क्या गबन कर जाएगा पीसीबी? क्या पैसे लेके भाग जाएगा इनके? ओ भैया, तुम ये बताओ कि तुमने परफॉर्म क्यों नहीं किया? रोना धोना बाद में करना के पैसे नहीं मिले। उन बच्चों का पूछा किसी ने बोला उनके ऊपर जो डोमेस्टिक के बच्चे थे, किसी पीएम के कहने से फारिग कर दिया आपका डोमेस्टिक क्रिकेट, उनके लिए कोई रोता धोता नजर नहीं आया, उनके वाली वारिस कोई नजर नहीं आया। उन्होंने किस तरह जिंदगी गुजारी है अपनी यहाँ पर, पिछले 3 साल उन पर क्या गुजरी है, किस तरह की उनको मज़ाहमत करनी पड़ी। गाड़ी चला रहा है, कोई सुजुकी चला रहा है, अपनी क्रिकेट छोड़ गए। कई लोगों की माओ ने भल्ले जला दिए कि तूने किया क्या क्रिकेट में, हमेशा नीचे ही रहा, कभी हुआ रहा नहीं पाया। जब देखो सुबह किट बैग लेके निकल गया। उनके लिए कोई रोता वाला नजर है? इनके लिए जिनका पेट यहाँ तक भरा हुआ है, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है, उनके 5 महीने से पैसे नहीं आए भाई। तो मैं क्या करूं, पैसे नहीं आए तो यार। ठीक है सर, आपको लगता है ये जो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस है, इसके ये लैम एक्सक्यूजेस हैं ये कि जनाब 5 महीने से पैसे नहीं मिले, बाबर आजम का फोन नहीं उठा रहे? क्रिकेट खेले ना ग्राउंड के अंदर, आपको याद होगा जो कीनिया के एथलीट है, जो अफ्रीकन मुल्कों के एथलीट है, उनके पास तो बेचारे खाने पीने के पैसे नहीं होते, हर मैराथन में वही जीतते नजर आते हैं। देखिए, आप राशिद लतीफ़ साहब की यहाँ पे बात कर रहे हैं। मेरे बड़े फेवरेट विकेट कीपर बैटर रहे हैं वो, और बड़े प्रेस्टिजियस किस्म के इंसान है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो ऐसी बातें कर देते हैं कि जो कि बजाते खुद क्वेश्चन रेस कर देती हैं। इससे पहले एशिया कप में जब पाकिस्तानी टीम हार गई थी, तो उन्होंने ही कहा था कि जो पाकिस्तानी टीम हार गई है वो इसलिए कि वो पाकिस्तानी टीम जो है वो फैटिग का शिकार है, थकन का शिकार है ट्रैवलिंग की वजह से। तब उनको ये ख्याल नहीं आया, ये ट्रैवलिंग जो हुई ये तो पीसीबी की मर्जी से हुई थी तब तो मतलब इसी तरह के लेम एक्सक्यूजेस वो देते रहते हैं। अभी जो उन्होंने बात की है कि बाबर आजम को देने की लेकिन जरूरत क्या है? वो कोई तर्जुमान थोड़ी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। ये तो उनको समझना चाहिए ना, ये उनको समझना चाहिए। आप देखें, अभी आपने कहा कि बाबर को सैलरी नहीं मिली है, या वो फोन नहीं उठा रहे हैं, टीम को नहीं मिली है, या वो बाबर का फोन नहीं उठा रहे हैं, तो इसका मतलब है या तो बाबर ने बताया उन्हें या चेयरमैन ने बताया, ये 2 लोग ही बता सकते हैं। और अगर वो फोन नहीं भी उठा रहे हैं तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो मैच खेल रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। और अगर सैलरी नहीं मिली, अभी आपने बड़ी कीनिया की मिसालें दी, सो यहाँ पे जो जिम्बाब्वे है, रायन बर्ल की वो आपको ट्वीट याद होगी जब उन्होंने अपना जूता दिखाया था कि ये सेमी ने बोला इस तरह कि हमें किट्स के पैसे नहीं मिले, जी। और फिर भी जीत गए वर्ल्ड कप। नेदरलैंड जैसी टीम जो कि आज 2 टेस्ट प्लेइंग नेशंस को हरा चुकी है वर्ल्ड कप के अंदर, जनाब उनका जो आज मैन ऑफ द मैच बना है ना, वो 2 साल पहले उबर चलाता था, एज ए टेक्नीशियन काम करता है वो। और तो वहां तो कल्चर है ना ऐसा कि भाई वहां तो प्रोफेशनल क्रिकेट थोड़ी है नेदरलैंड के अंदर या आयरलैंड के अंदर, वो तो अपने जॉब से आते हैं फिर क्रिकेट खेलते हैं।
तो आप उनको रिस्पेक्ट करें ना फिर। उनको आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और अपना आप बता रहे हैं कि भाई इसको सैलरी मिली ली, जबकि आप लंका लीग से पैसे कमा रहे हैं, लीग से पैसे कमा रहे हैं, हर जगह से पैसे कमा रहे हैं। देखें ये जो खबरें ब्रेक हो रही है ना, कि मैं आपको बता दूं, ये खबरें दरअसल सियासतदान बैठे हुए हैं पीसीबी के अंदर और टीम के अंदर भी, ये टाइमली खबरें ब्रेक हो रही हैं। पहले वो जका साहब ने कह दिया जी मेरी ये टीम नहीं है, ये इंजी की और बाबर की है, बाद में किसी ने भी खबर ली कि उन बेचारों को तो पैसे नहीं मिले, वो अपनी गेम खेल रहे हैं, ये अपनी गेम खेल रही है, गेम चल रही है। क्रिकेट के लिए, फैंस के लिए कोई नहीं सोच रहा है। समझ लें कि मतलब ये क्रिकेट जो है वो आंटी याद आ गई, सोशल मीडिया वाले के सारे मिलके हमको बेवकूफ बना रहे हैं। जी, हम सबको वो बस वही बनाया जा रहा है। चल देखिए अली, मैं दो तरफ इशारा कर रही है। जल्दी से सर ब्रेक पे एक ये इशारा कर रही है कि बाबर आजम ने कथारसिस किया राशिद भाई से, ठीक है कि यार देखें पैसे नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि बाबर आजम जानबूझ के हार रहे हो, खार में हार रहे हो, गुस्से में हार रहे हो कि मेरे पैसे नहीं आ रहे, मैं भी मेहनत नहीं कर रहा, या तो फिर ये वजह हो सकती है। दो ही एंगल नजर, दो नैरेटिव सामने आ रहे हैं। राशिद भाई को चाहिए कम से कम उनसे पूछ तो लें, हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बता पा रहे हो बाबर आजम, उनसे उनकी दिल की बात पूछ लें कि हारने की वजह बता दें क्या है, वरना ये बता दें कि लोग अपना क्रिकेट का मैसेज क्या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देख के लिया करें या साउथ अफ्रीका इंडिया देख के लिया करें। आपकी क्रिकेट उतनी है या कोई और क्रिकेट देखना सीख लें हम लोग। ठीक है जरा, आपने हमारे दोनों क्रिकेट एनालिस्ट की राय सुन ली है कि इनका क्या कहना है इसके हवाले से, लेकर हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट एक दफा फिर बुलंदी की जानिब अपना सफर तय करे। लेकिन राशिद भाई तो चलो एक सीजन क्रिकेटर है, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है, लेकिन जो ये किराए के टट्टू रखे हुए, जो पेड, जो इन्होंने भाड़े के टट्टू रखे हुए, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। एक 10 से 15,000 रुपए का मोबाइल लिया और बैठ के प्लेयर्स के तर्जुमान बन गए। न जाने क्यों ये पाकिस्तान क्रिकेट की जान नहीं छोड़ते। कल पाकिस्तान का मैच है और आज बैठ के पूछ रहे होते हैं कि कल बाबर आजम कितने रन्स करेगा। पाकिस्तान से ज्यादा हो गया बाबर आजम, एजेंट का क्या किरदार है, ये लोग आज बात कर रहे हैं। हम बताएंगे आपको कि हम कितने अरसे पहले बात करके आगे की जानिब बढ़ चुके हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। लखनऊ में मैच है, खेला जाएगा और जो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस है वो पहले से ये बता रही है कि वो लखनऊ में खेलती हुई ही आ रही है और लखनऊ में खेलने की तैयारी कर रही है। पहले आप, पहले आप, पहले आप, ये इंग्लैंड का मैसेज है इस टूर्नामेंट में कि आप आइए, आप जीत जाइए, हम तो शायद यहाँ पे मेला देखने के लिए आए हुए हैं। अब तक इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो मैचेस खेले गए उनकी क्या तफसील है, हमारे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफा नकी ने टेम्पलेट तैयार किए, उसमें जरा एक निगाह डालते हैं कि अब तक ओवरऑल 106 मैचेस खेले गए, 57 में इंडिया जीता, इंग्लैंड 44 में जीता, 3 का नतीजा सामने नहीं आया। इंडिया में जो दोनों टीमों के दरमियान एक दूसरे का टाकरा हुआ उसमें 51 मैचेस खेले गए, 33 में इंडिया जीता, 17 में इंग्लैंड जीता। 2020 से अब तक 6 में से 4 मैचेस जो है वो इंडिया जीता, 2 में इंग्लैंड जीता। और वर्ल्ड कप में 8 मैचेस खेले गए, 3 में इंडिया जीता, 4 इंग्लैंड जीता। और इस तरह से ये जो है अब तक हम देख रहे हैं पल्ला जो है वो हमें इंडिया का ही भारी नजर आ रहा है। आपको क्या उम्मीद है सर, लखनऊ में मैच है, रिवायती जो होगा पहले आप लखनऊ के तो बांके मशहूर हैं। ये इंग्लैंड वाले बांके बने में खेलने तो आए नहीं है। अच्छा, इंग्लैंड पे एक जीत ड्यू है और वो किसी बड़ी टीम को ही मारेगा। और लखनऊ में मैच है। देखिए यार, लखनऊ की ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो विकेटें हमने जो आईपीएल के मैचेस देखते हैं उसमें तो बड़ी स्लो नजर आती हैं आपको, ठीक है। मगर ये कि अब कहा यह जा रहा है कि वहां पर जरा दूसरी पिच के ऊपर खिलाया जाएगा जो हाई स्कोरिंग पिच होगी, क्योंकि अब तक वर्ल्ड कप के अंदर अगर हाई स्कोरिंग मैचेस ना हो तो मजा नहीं आता। इंग्लैंड को पोटेंशियली लोग सेमीफाइनल में पहुंचा चुके थे। आप किसी को भी उठा लें, भले वो इंग्लैंड के नासिर हुसैन को उठा लें, जिनको मैं रोहानी मामू कहता हूं, उनको भी उठा लें, माइकल वॉन जो बेवा है वहां की, वो भी, मतलब इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी, इवन साउथ अफ्रीका से भी ग्रैम स्मिथ भी कह चुके हैं। तो देखें इंग्लैंड की अगर बैटिंग देखी जाए तो बेस्ट बैटिंग है। 500 रन का तो रिकॉर्ड है उनका, 499 का अगेंस्ट नीदरलैंड का, 400 रन तो यूं ही बना लेते हैं। मगर अभी तक यूं वाला गेम चला नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर। हालांकि सबसे ज्यादा आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी इनके पास है, हर कोई यहीं बिक जाता है आईपीएल के अंदर। तो पिचेस का भी अंदाजा है, ऐसा नहीं है कि वहां पे उनके लड़के कंडीशन से फैमिलियर ना हो। इंग्लैंड पे एक जीत ड्यू है, कल का बड़ा मैच है इंडिया के लिए भी। इंडिया अनस्टॉपेबल है, अब तक इंडिया हारा नहीं है, 5 के 5 जीते हुए हैं। और जब से अहमदाबाद में उन्होंने बाबर को मारा है, बाबर खड़े नहीं हो सके, रोहित जीतने के बाद खड़े ही है, मतलब उसके बाद से आगे ही निकले हुए। वो तो ये देखना है कि इंग्लैंड कल लखनऊ में क्या गुल खिलाता है। इंग्लैंड अगर कल मैच गेम में आता है, गेम के अंदर अगर इंग्लैंड आ जाता है तो वाहिद कल का दिन एक ऐसा होगा जो हलचल मचा देगा पॉइंट्स टेबल के ऊपर। वैसे लखनऊ के बाकी और भी बहुत कुछ मशहूर है। बहरहाल एन क्या लगता है आपको, कल अश्विन खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि आज उन्होंने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया है?
जी बिल्कुल, अगर आप केएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज की देखें प्री मैच, तो उसमें उन्होंने कहा है क्योंकि हार्दिक पांड्या तो अनफिट हो गए हैं, सो इस वजह से अश्विन दिखाई दे सकते हैं या सूर्य कुमार यादव जो है स्काई वो दिखाई देंगे। स्काई वैसे तो ओडीआई में इतने अच्छे नहीं है, लेकिन जो इंडिया की हमेशा से ये रिवायत है कि वो हमेशा चांस देते हैं, सो वो चांस दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो परफॉर्म करें। लेकिन जो इंडिया और अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो जो इंग्लैंड है ना, वो इंडिया के अंदर थोड़ा सा स्लो है, मतलब वो इंडियन टीम के ऊपर उस तरह से डोमिनेशन नहीं दिखा पाता है। सो मुझे तो ऐसे वो लग रहा है कि कल इंडिया ही जीत का सफर बरकरार रखेगी बहरहाल, लेकिन हम चाहते हैं कि इंग्लैंड भी दोबारा गेम में आए और जरा वर्ल्ड कप थोड़ा सा मजीद थ्रिलिंग बने। अच्छा, और थ्रिलिंग बने। फिर हम जरा पॉइंट टेबल भी दिखाने की कोशिश करेंगे, पॉइंट टेबल पे क्या सूरत हाल है, क्योंकि एन करेंगे हम चाहते हैं, तो अब देखेंगे जरा क्या ये चाहती हैं या पूरा पाकिस्तान चाहता है, और ये चीज बताएगा पॉइंट टेबल कि पूरा पाकिस्तान क्या चाहता है। ये जरा पॉइंट टेबल है आपके सामने कि जनाब यहां पर इंग्लैंड की टीम जो है वो बिल्कुल बॉटम पे नजर आ रही है, और जबकि दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रगल भी करता नजर आ रहा है। और अगर बात करें तो इंडिया इस वक्त जो है वो नंबर 2 पे मौजूद है। तो टॉप 2 टीम्स में से एक इंडिया का मुकाबला इंग्लैंड से होगा, और एंड बिल्कुल सही कहा कि हम सब ये चाहते हैं गो कि क्रिकेट है, ग्राउंड में नतीजा होगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से जो है वो अब इस पे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोल भी होगा कि एन पे और मुझ पे, लेकिन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ये कि इंग्लैंड को कल ये मैच है नहीं, मैंने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से नहीं कहा, मैंने इसलिए कहा है कि जो वर्ल्ड कप है ना वो थ्रिलिंग बने। तो फायदा तो पाकिस्तान को होगा ना। पाकिस्तान देखिए, नहीं, पाकिस्तान जो है ना वो सुपर 4 में आना डिजर्व नहीं करता जिस तरह की परफॉर्मेंस है, क्योंकि हम क्रिकेट की बात यहाँ पे करते हैं ना। बीइंग अ पाकिस्तानी, कल दिल बहुत दुखा, दिल दुख के ना छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं उसके। यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा तो नहीं। हाँ, तो वो बस वो गोल से उसको जोड़ रहे हैं अपना कि यहाँ से बहुत लोग उठाने आ जाएंगे, नहीं वो खुद ही जोड़ रहे हैं। तो ये बात है कि जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस है ना, आप हमेशा दूसरों के कंधों पे बैठ के क्यों जाएं। हमेशा रीत रही है, रिवायत रही है, तो वो बस रिवायत तोड़ दी है। कल कुदरत के निजाम ने भी मदद नहीं की, आप देख लें। तो बस इंग्लैंड को इसलिए कह रही हूँ कि थ्रिलिंग हो जरा वर्ल्ड कप। क्या लगता है आपको कि कल आपके ख्याल में, क्योंकि आप तो बाबा भी हैं, पीएचडी किया आपने इंडिया की जीत के वाले, कल कितनी विकेट से जीत रहा है इंडिया, कितने रन से जीत रहा है? अली देखें, ये सोच के बोले कल मैं चलाऊंगा इसको। अली किसी भी टीम के लिए रोहित शर्मा सबसे मुश्किल खिलाड़ी है, मैं आपको बताऊं। एक तो कप्तान, दूसरे अब्बू से भी ज्यादा मुश्किल नहीं। मैं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देख लें आप ऊपर से जब वो रन्स मार रहा है, अब तो वो नीचे छोड़ ही नहीं रन्स किसी के लिए। वो तो कभी विराट कोहली को अगर मिल गए इतने कि उसने सेंचुरी मार देनी है तो मार देनी है सेंचुरी, वरना तो नहीं। मगर लखनऊ में मुझे ऐसा लगता है कि यार इंग्लैंड अपने कमबैक की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, इंडिया के लिए अब जितने मुकाबले हैं, सिवाय आखिरी के 2 मुकाबलों के जो वो क्वालिफाइड से खेलेंगे, पाकिस्तान को 2 सस्ते शुरू में मिल गए, 2 मारने के बाद ये कुछ खड़े नहीं हो सके। रोहित शर्मा सबसे आखिर में खेलेंगे, तो इंडिया के लिए ये सारे मैचेस टफ हैं। जब से इंडिया ने अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू की है, तमाम मैचेस उनके लिए बड़े मुश्किल हैं। 2 मुश्किलें तो गिरा ली हैं उन्होंने। 400+ रन देख रहे हैं। पहले बैटिंग इंडिया करता है तो 400 रन। और इंग्लैंड की बैटिंग में क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है? इंग्लैंड की बैटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं सिवाय उनके चलने के। देखें यार, वो सारे अटैकिंग बैट्समैन है और उन सबसे आप रन एसोसिएट कर सकते हैं। बटलर नहीं चल पा रहे हैं, फिर उनका मलान एक ही इनिंग में चला है वर्ल्ड कप की, अब तक दोबारा नहीं चल सका। फिर ये कि उनको जो एक मैच लगा है ना हल्का वाला, वो उनको जरा बिगाड़ के चला गया अफगानिस्तान वाला। आपकी टीम कौन सी है कल? मेरी टीम 50-50 है कल। 50-50 है। ऐसी टीम। ऑलराइट, चले जनाब, आपने 2 हमारे एनालिस्ट की राय सुनी। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद डिस्कस करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा और भी दीगर उमूर हैं जिस वर्ल्ड कप से जुड़े हुए, इनको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जैसे हम डिस्कस कर रहे थे जनाब दूसरी टीमों को, अब हम बात करेंगे जरा अपनी क्रिकेट के हवाले से कि जहां पर अब एजेंट की बातें बहुत ज़्यादा की जा रही हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट का हार क्या शुरू हुई, कभी कोई बात सामने आ रही है, कभी कोई चीज़ सामने आ रही है, कभी कोई पंचाखा निकलता हुआ सामने आ रहा है। आज ही लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में एजेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एजेंट ब्लैकमेल करते हैं। इंजमाम उल हक के भी शेयर्स हैं, रिजवान के भी शेयर्स के हवाले से लोग ये बातें करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जी स्पोर्ट्स और GTV बहुत पहले ही ये बात करके जा चुका है। पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब जब मेरे शो में थे, उस वक्त हमने इस इशू को छेड़ा था, और उस वक्त छेड़ा था जब किसी को शायद इस बारे में कोई इल्म भी नहीं था और कोई इस बारे में बात करने की जुर्रत और जसारत भी नहीं कर रहा था। क्या कहा था उन्होंने, पहले सुनते हैं।
आप चूंकि कसीरुल इशात उर्दू रोजनामे से वाबस्ता है, मैं उर्दू कमेंटेटर हूं, तो ये एजेंट को जरा काबू में लाने के लिए क्या अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि एजेंट को हम इंग्लिश में का वर्ड इस्तेमाल करने के बजाय उर्दू में जो सही इसका मायने है वो अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो एजेंट को पता चल जाए कि वो असल में है क्या? देखिए, वो टीवी पर वो अल्फाज कह नहीं सकते। नहीं सर, उर्दू में अगर हम कहना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अपने लिमिट में आ जाए। लेकिन अली, मेरे ख्याल में जो रोल प्ले कर रहे हैं ना पाकिस्तान में एजेंट, उससे क्रिकेट के मसाइल पैदा हो रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट भी गलत सिमत में जा रही है। और वो बहुत ज्यादा लोग नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन एक दो गंदे अंडे हैं जिनकी वजह से ये पूरी जो टोकरी है वो खराब हो रही है। लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितनी जल्दी चाहे उनको कंट्रोल कर ले, अदरवाइज मसाइल उनके लिए भी बढ़ेंगे। ठीक है जी जनाब, आपने सुनी अब्दुल माजिद भट्टी साहब की गुफ्तगू, और ये गुफ्तगू हमने उस वक्त की थी कि जब एजेंट का इतना ज़्यादा जिक्र भी नहीं हो रहा। आज जब मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं, मुख्तलिफ जो अखबार हैं, वो एजेंट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। इफ़ी भाई, जो मैंने उनसे कहा, आप किस हद तक इससे मुत्तफिक हैं कि एजेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है? आप भी जानते हैं, भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन बातें आज खुल रही हैं, हम तो बहुत पहले बात करके जा चुके हैं। अली भट्टी साहब काबिले इज़्ज़त है हमेशा से मेरे लिए भी, बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इनकी कहीं भी बात में दो राय हो ही नहीं सकती। 100-100 बल्कि 200% इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मैंने एक ज़माना इनके नीचे काम किया है, इनसे सीखा भी है बहुत सारी चीज़ें। देखिए यार, ये एजेंट का रोल शायद तकरीबन 1.5 साल पुराना है, और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम इससे पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। मेरी इनसे इसके अलावा भी बात हो चुकी है, किसी शो के अलावा भट्टी साहब से, क्योंकि कुछ चीज़ें बड़ी साफ नज़र आ रही होती हैं। और पिछले 1-1.5 सवा साल के अंदर तो ये चीज़ें अब लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई, क्योंकि देखें सोशल मीडिया पे भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। नजम अजीज सेठी ने बाशगाफ अल्फाज में उन्होंने कहा था कि मैं प्लेयर्स को बुला के अगर कोई कॉन्फिडेंशियल बात करता हूं तो वो मीडिया में पहले कैसे पता चल जाती है, यानी कि बाबर रिजवान ड्रॉप हो रहे हैं, एकदम से पता चल गया। शाहिद खान आफरीदी सिलेक्टर थे, आपको याद होगा उस वक्त, और शाहिद खान आफरीदी ने अगर बाबर की कप्तानी के ऊपर कोई बात करी तो उसका नतीजा उनको ट्रोलिंग की सूरत में नजर आया होगा। किस कदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम क्रिकेट का मैं अगर बोलूंगा, जिसने मतलब वो जो चाहता तो शायद मैच फिक्सिंग से पता नहीं कितना पैसा कमा लेता, उसने आज तक जुआ नहीं खेला, जुआ पकड़ने वालों को पकड़ाया भी क्योंकि उसको पाकिस्तान से मोहब्बत थी, और उसने इस बात का कई दफा प्रूफ भी दे चुका है। मगर आपने उसको ट्रोल करा दिया, उसकी इज्जत खराब करी आपने सोशल मीडिया पे। तो ये इस कदर पावरफुल लोग हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास कुछ एक जमाने में व्हाट्सएप भी इनकी ऑडियोज भी आई हुई थी, जिसके अंदर ये अप्रोच करते थे उन लोगों को जो सोशल मीडिया के ऊपर काफी इन्फ्लुएंस रखते हैं, और उनको एंगेज करते थे, उनको लालच देते थे। पर ट्वीट की भी तो रेट लगा रहे थे। जी, तो फिर इन्होंने अपने साथ प्लेयर्स को मिलाया, प्लेयर्स को एंगेज किया, और फिर एक ग्रुप बन गया, और वो ग्रुप अब तो सोशल मीडिया में आ चुका होगा कि कौन कौन कट कमीशन किकबैक। मैं ऐसे ही नहीं कहता था अली, बहुत सारी चीजें हमें नेशनल इंटरेस्ट में भी छुपा के, इसी तरह भट्टी साहब का भी है। आप नहीं चाहते कि व्यूवर्स के कानों तक वो वाली बातें पहुंचे जो मतलब ऐसी हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के लिए जब जब कोई खड़ा हुआ, इन लोगों ने उसको दबाया, गाली दे के, न जाने कौन कौन सी हरकतें, ब्लैकमेल करके, डरा के, धमका के, हमेशा से कोशिश यही की है। अब जब देखिए जो जीत होती है ना, वो बहुत सारी चीजें छुपा रही होती है। कुछ बड़ी जो टीम्स होती हैं वो जीत से सीखती हैं, ये हार से सीखते हैं, ये अपने मुंह से कहते हैं नेक्स्ट मैच में कर लेंगे, सीख रहे हैं भी। मतलब ये कौन से गेम है यार? अच्छा, मैं जरा वापस इस तरह आता हूं ना, एन से पूछना है ना, आपको क्या लगता है इसको कंट्रोल करना चाहिए? क्योंकि जो पाकिस्तान के इस वक्त परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो ये बता रहा है कि अब इन चीजों को अंडर द कारपेट हम नहीं कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए कंट्रोल तो ये होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो मुल्क की क्रिकेट है वो सफ़र कर रही है और मुसलसल सफ़र कर रही है। लेकिन अब ये जो बातें आ रही हैं ये भी बाज़ लोगों के इंटरेस्ट में ही बाहर आ रही हैं, वो भी कोई इतने सीधे तो नहीं है, उनको भी पहले पता ही था, अब अचानक से उनको पता चल गया जी एजेंट का रोल है, ये है, वो कंपनी है, वो मिल के काम कर रही है। सो अपने मुल्क के साथ फेयर हूँ। हम यहाँ पे, मैं फिर के बात करूँगी, हम इंडिया की इतनी तारीफ़ करते हैं कि इनका इतना सिस्टम है। आप देखें, मुझे सबसे अच्छी पता है कि उनकी बात वो लगती है, अकाउंटेबिलिटी है वहाँ पे, और उनका इतना अच्छा वो सिस्टम है कि उनका जो प्लेयर है वो आपको इस तरह की, इस किस्म की बातों में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो एक जो है ना नकेल डाल के रखते हैं। तो आपको ये अगर आप नहीं करेंगे ना, तो आपका श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश जिन मसले मसाइल का शिकार है, आप भी उन्हीं मसले मसाइल का शिकार हो जाएंगे। आपको लगता है इस तरह से मैं कोरिलेट करूंगा कि मैं इनके पास इसलिए आता कि आपसे जरा मैं इसको वाइंड अप करा था कि राशिद भाई ने जो भी बात कही है कि बाबर आजम का फोन वो नहीं उठा रहे हैं, ज़का अशरफ साहब, ये भी कहीं ना कहीं किसी एजेंट ने उनको बताई होगी, डायरेक्ट तो वहां से फोन नहीं कर रहे होंगे। मेरे ख्याल में राशिद लतीफ़ भाई को तो शायद जरूरत नहीं पड़ती होगी किसी एजेंट की।
हाँ वो खुद हो सकता है। एजेंट उनको बता रहा होगा ना कि बाबर का फोन जो उठा रहे भाई इसको टीवी पे। बाबर आजम कहीं राशिद भाई को एजेंट समझता हो अपना। नहीं, वो तो डायरेक्ट रब्ता हो सकता है। राशिद भाई तो डायरेक्ट पूछते कि यार उन्होंने तो प्लेयर की इंटरेस्ट में बात करी। देखें यार जो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं ना, और राशिद लतीफ जैसे नाम ये पाकिस्तान की कप्तानी भी कर चुके हैं, तो इन्होंने तो शायद प्लेयर के इंटरेस्ट में बोली होगी। लोगों अब किसी भी तरह से उसका अपने हिसाब से एनालाइज या पोस्टमार्टम कर सकते हैं इस बात का। मैं यूं देखता हूं कि राशिद भाई को ये जरूरत नहीं थी। राशिद भाई ये बताते कि यार ये हार क्यों रहे, ठीक है। मगर अब देखें यार अली, अब छुपाने के लिए आप भले कितने लोग हैं, कितने भी लोग हैं, वो लगा लें इसके ऊपर, ये बात छुपने वाली तो है नहीं। अब वो रैकेट सारे बेनकाब हो चुके हैं क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। इंडिया की जो अभी एन बात करी थी, इंडिया की तारीफ नहीं करते हैं। देखें यार वो तारीफ किस चीज की करती है, उनके सिस्टम की तारीफ करते हैं ना, उनका जो प्रोसेस है की जा सकती है, वो किस तरह से अपने खिलाड़ी को रोटेट करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, इसकी तारीफ की जा सकती है। वो किस तरह से लीग के अंदर अपने प्लेयर्स को खिलाते हैं, ब्रांड बना दिया, कौन से खिलाड़ी हैं जो टीम नेशनल टीम के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, वो लीग के नहीं होते, वो रांझी के होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ वीक लिंक वहां पर भी है, मगर ये कि उनकी सक्सेस से बहुत सारी चीजें दबाई गई। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। आपने सुना और बिल्कुल सही कहा एफी भाई ने कि इंडिया की इस वक्त क्रिकेट जो है वो डोमिनेट करी है। हर टीम का एक एरा होता है। एक एरा वेस्ट इंडीज का आया, उस वक्त उनकी तारीफ की गई। एक एरा आया ऑस्ट्रेलिया का, उनकी तारीफ की गई। अब ये एरा जो है वो इंडिया का है। जिस अंदाज से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस ब्रांड की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उसकी तारीफ बनती है और वही तारीफ जो है वो की भी जाती है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल का जो हमारा शो होगा उसमें हमारे साथ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मौजूद होंगे, जनाब मोहसिन हसन खान साहब, और उनके साथ मोहसिन घीवाला हमें ज्वाइन करेंगे। तो कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।